और आइए आगाज करते हैं अब 10 के दम का, जहां पर हम बात करेंगे हाथरस की। हाथरस कांड की जांच अब तेज हो गई है। आज होगा क्राइम सीन का रिक्रिएशन। आज का दिन बहुत अहम एसआईटी की टीम के लिए, क्योंकि आज एसआईटी की टीम हाथरस कांड को रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी और समझेगी कि कैसे ये पूरा कांड हुआ होगा और कौन इस पूरे क्राइम में मुख्य आरोपी बनता है। क्राइम सीन का रिक्रिएशन आज हो सकता है, ऐसी खबरें चलकर आ रही हैं। क्राइम सीन का रिक्रिएशन आज होगा। अब हाथरस मामले की जांच जो एसआईटी को बढ़ाई गई है, 10 दिन का समय आगे बढ़ाया गया है। एसआईटी की टीम कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। तो जिस जगह वारदात को अंजाम दिया गया था, ठीक उसी जगह पर पहुंची है न्यूज 18 की टीम। इस जगह पर आज एसआईटी क्राइम सीन को रिक्रिएट करके दिखाएगी। हम आपको दिखाते हैं क्राइम सीन पर हमारी पड़ताल में हमें क्या मिला। देखिए रिपोर्ट। हाथरस में न्यूज 18 की टीम पहुंच गई है उस घटना स्थल पर जहां पर हाथरस का सच छिपा हुआ है, जहां पर हाथरस की घटना हुई है 14 सितंबर की, वो बात जिसको लेकर के पूरे देश में आज घमासान मचा हुआ है, सियासी घमासान मचा हुआ है। हर किसी के जहन में सवाल है कि क्या हुआ होगा। पीड़ित परिवार कुछ और कह रहा है, आरोपियों का परिवार कुछ और कह रहा है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो जगह, ये जगह जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। खेतों के बीच में ये जगह है और पीड़िता के परिवार से करीब 400 मीटर दूरी है इस जगह की, जहां पे देख सकते हैं आप कि बेलियां लगी हुई हैं फसलों की, लेकिन बहुत सारे झाड़ियां ऐसी हैं जो दबी हुई हैं। ये दबी हुई झाड़ियां ये बता रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उठापटक की गई है, मारा पीटा गया है। जैसे जब भी आप हाथापाई करते हैं और अगर आसपास कोई चीज़ होगी तो वो गिरेगी, तो वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये जो जगह है ये किस कदर इतिहास के पन्नों में भी शायद याद रखी जाएगी, क्योंकि हाथरस का वो सच जिसको लेकर के हर किसी के जहन में अपने अपने सवाल है, अपनी अपनी थ्योरी है। पुलिस की थ्योरी अपनी अलग है, एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी इस घटना पर भी जा चुकी है और भविष्य में एक बार फिर से आने वाली है। आज ही एसआईटी ने गांव के करीब 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है, जो घटना के वक्त यहां से गुजर रहे होंगे या जा रहे होंगे। लेकिन बात उस परिवार की या उस पीड़िता की जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि पीड़िता पहले यहाँ पर मौजूद थी, वो अपनी माँ और भाई के साथ यहाँ पर आई थी और इसके बाद जो संदीप है, संदीप वो भी यहाँ पर आया हुआ था। संदीप से पीड़िता की मुलाकात हुई, पीड़िता ने उसे जाने के लिए कहा, वो यहाँ से चला गया। लेकिन उसके बाद जो बताया जा रहा है कि हालांकि हम किसी भी बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो जानकारी गांव वालों की तरफ से दी जा रही है या परिवार की तरफ से कही जा रही है, यही वो जगह है, यहीं पर उसके सबूत छिपे हुए हैं। पुलिस को यहाँ से घास खोदने की कुदारी मिली थी, जिसे हम आम भाषा में खुरपी भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ से उन्हें एक चप्पल मिली थी। वो चप्पल जो थी वो बड़ी चप्पल थी, यानी कि वो किसी लड़की की चप्पल नहीं थी, वो किसी पुरुष की चप्पल थी। नीले रंग की चप्पल पुलिस को यहाँ से मिली थी। इसके अलावा देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है और जो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ से घसीटते हुए किसी को लाया गया होगा, जैसे खेतों की ये मेड़ बनी हुई है और ये नहर है। आमतौर पे खेतों में पानी पहुँचाने के लिए ये नहर बनाई जाती है और ये नहर देखिए आगे पानी इसमें दिखाई भी दे रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे देखिए सूखा पड़ा हुआ है। चूँकि पुलिस ने यहाँ से काम करने को मना कर दिया है और इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया है, तो यहाँ से देखिए पानी बह रहा है, लेकिन इसके इधर आपको सूखा दिखाई देगा। और यही गाँव में आमतौर पर मेड़ बनाई जाती है जिसके जरिए पानी पहुँचाया जाता है खेतों में। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे बताया जा रहा है कि खेतों में काम कर रही थी उस वक्त लड़की, और जिस वक्त संदीप यहाँ पर आया हुआ था, उसकी माँ भी यहाँ आसपास में काम कर रही थी, भाई भी यहाँ पर काम कर रहा था। हम आपको लेकर के आए हैं उस जगह पे जहाँ पे आपको ये देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि दिन के उजाले में ये जगह कैसी दिखती है, जहाँ पर एक पीड़िता, जहाँ पर एक बेटी ने अपनी जान गंवा दी। क्या हुआ होगा? मारपीट की गई थी, गले की हड्डी टूटी थी, हाथ की हड्डी टूटी थी, जीभ कटी थी। ये बहुत सारी बातें आपने अलग अलग थ्योरी में सुनी होंगी, लोगों को बोलते हुए देखा होगा। पीड़िता ने भी ये अपने बयान में कहा है, वीडियो आपने देखा होगा। और इस पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुमित शर्मा मौजूद है हाथरस से सीधा लाइव। तो आइए रुक करते हैं हाथरस की तरफ, सुमित से बात करते हैं। सुमित, एसआईटी की टीम तो आज क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी, ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन हमारी सहयोगी अनामिका ने जो अभी रिपोर्ट हमने कुछ देर पहले चलाई, वो वहां पर घटनास्थल पर पहुंचती हैं और बाकायदा उन्होंने रिपोर्टिंग में दिखाया, जो तस्वीरें सामने निकल कर आई उससे समझा जा सकता है कि कुछ तो ऐसा बहुत हुआ है वहां पर जो बहुत ज्यादा भयावह रहा। लेकिन आज एसआईटी की टीम अगर सीन को रिक्रिएट करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचती है तो एसआईटी की टीम को भी बहुत कुछ हाथ लगने वाला है।
दी कंचन, जिस तरह से आप बता रही हैं कि जिस तरह से एसआईटी की टीम ने कल शासन से एक अप्रूवल मांगा है कि हम पूरे सीन में पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन करना चाह रहे हैं, उसके बाद से लगातार आज ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 11 बजे करीब एसआईटी की टीम हाथरस के जहां पर घटना स्थल है वहां पर पूरे सीन का रिक्रिएशन करेगी। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये वही जगह है जहां पर एसआईटी की टीम आकर पूरे मामले में रिक्रिएशन क्रिएट करेगी, पूरी तरह से घटना को दोहराएगी अपने सहयोगियों के जरिए कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया होगा। उसके बाद ही एसआईटी अपनी आज की रिपोर्ट, रिक्रिएशन की रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। उसके बाद पता चलेगा। एसआईटी टीम ने लगातार कल गांव के लोगों को नोटिस दिए थे जो इस घटना से जुड़े हुए हैं, जो इस पूरे केस से जुड़े हुए हैं। उसके बाद से सभी लोगों को एसआईटी टीम बुला रही है बयान देने के लिए, उनको सबको बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि आज और कल सुमित, लेकिन ये जो जगह हम दिखा रहे हैं जहां पर अनामिका इस समय कुछ देर पहले मौजूद थी, आप भी यहां मौजूद हैं, और ये झुकी दबी हुई टूटी फूटी जो डालियां दिख रही हैं, इनको देख के समझा जा सकता है कि यहां पर ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा बड़ा क्राइम घटा है जिसमें एक लड़की की, एक मासूम की जान गई है, गर्दन टूटी है, जीभ कटी है। ये सब सुराग तलाशने के लिए आज एसआईटी की टीम यहां पर पहुंच सकती है। कब तक पहुंच सकती है एसआईटी की टीम? कंचन, ये बात बिल्कुल सही है कि ये वही स्थल है जहां पर लड़की का गला दबाया गया था। ये बात सही है कि यहाँ कुछ तो हुआ था, यहाँ बहुत कुछ हुआ था। लड़की की यहाँ पर गला दबाकर उसके साथ दुष्कर्म का भी प्रयास किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में ये सामने आ रही थी कि जिस तरह से स्वर्ण समाज के लोग गाँव की पंचायत कर रहे थे, बता रहे थे कि जिस समय की घटना है उस समय रामू चिलर प्लांट में था, रवि यहाँ नहीं था, संदीप यहाँ नहीं था। संदीप ने कल ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अगली खबर की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर लौटेंगे जो ही एसआईटी की टीम पहुंचेगी घटनास्थल पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए। खबर गाजियाबाद से है जहां पर मर्डर से सनसनी फैल गई है। विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा का मर्डर हुआ है। विधायक के मामा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मॉर्निंग वॉक के दौरान मर्डर किया गया। सिहानी गेट इलाके के पटेल नगर की यह घटना, जहां से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मर्डर से सनसनी फैली हुई है। विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा का मर्डर, और मर्डर तब किया गया जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे अजीत पाल त्यागी के मामा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें गाजियाबाद की। सुबह सुबह तड़के की तस्वीरें हैं। अभी पौ पूरी तरह से फटी नहीं है, लेकिन देखिए आप इस अंधेरे में इस वीडियो को समझिए कि किस तरह से मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा, और बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ अमित राणा गाजियाबाद से लाइव मौजूद हैं। अमित राणा, ये पूरा मामला कैसे, कब, क्यों हो गया? अजीत पाल त्यागी के मामा की हत्या की गई है, क्या कोई रंजिश का मामला सामने आ रहा है इसमें? जी, आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह अल सुबह की ये घटना है थाना सिहानी गेट क्षेत्र के लोहिया नगर इलाके की। बहुत ही पॉश इलाका है और यहाँ नरेश त्यागी, जो कि विधायक अजीत पाल त्यागी के सगे मामा है, रोजाना ही की तरह सुबह घर से मॉर्निंग वॉक के निकले और जैसे ही वो यहाँ पार्क के पास पहुंचे, स्कूटी सवार दो बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ पर गोलियां चलाते हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया, वहाँ डॉक्टरों ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस की 3 टीमें यहाँ गठित कर दी गई है। गाजियाबाद के जो एसएसपी है कलानिधि निथानी, उनका साफ तौर पर कहना है जो अपराधी है उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गोली मारकर उनकी हत्या की गई, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि या तो भाड़े के हत्यारे थे या शूटर थे जिन्होंने की इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि कप्तान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 3 टीमें गठित कर दी गई हैं और इसमें एसओजी को भी लगाया गया है और जल्दी इस मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा। शुरुआती जांच में जो लग रहा है जिस तरीके से मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है, पहले पूरी तरीके से रैकी की गई, रैकी के बाद यहाँ आज वो बदमाश आते हैं, स्कूटी पर सवार हो गए और जैसे ही नरेश त्यागी घर से बाहर निकलते हैं और अपने पार्क के पास तक पहुंचते हैं, तभी उन पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ जो इलाका है, आप देख सकते हैं पॉश इलाका है। यहाँ पर ये मंत्री रहे प्रदेश सरकार में केसी त्यागी, यहाँ पर न्यायाधीश जो है उनके भी घर हैं। ऐसे में यहाँ पिकेट वगैरह भी खड़ी रहती है, लेकिन बावजूद उसके बदमाश इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर यहाँ से चले गए हैं। हो सकता है इस तरह से मर्डर मामा जी का? इस पर पुलिस क्या बोल रही है? क्या कोई आपसी रंजिश, क्या कोई विवाद हुआ हो बीते कुछ दिनों में?
शुरुआती जांच में मुझे पता चला है कि जो मृतक है नरेश त्यागी, ये कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे। और ऐसे में इस चीज को भी देखा जा रहा है, कई बार ऐसा होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए किसी से कोई रंजिश तो नहीं होगी, रंजिश की ही जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, तो रंजिश को ही इसका मेन बिंदु मानकर उस पर ही पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही इसका खुलासा करने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। शुक्रिया आपका अमित, जानकारी के लिए। अमित राणा जानकारी देते हुए कि ये शुरुआती मामले में आपसी रंजिश का ही मामला लग सकता है। पुलिस हालांकि हर एंगल से इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बढ़ते हैं आगे, बांदा से खबर है जहां पर पति बन गया हैवान। जी हां, पति हैवान बन गया। पति ने अपनी पत्नी का गला काटा और बहुत ही बेदर्दी से पूरा गला काट के थाने पहुंचता है। अवैध संबंधों के चलते गला रेता गया है पत्नी का। हम आपको ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। आप समझिए इस खबर को कुछ यूं कि ये वही शख्स है जिसने अपनी पत्नी का अवैध संबंधों के शक में ही पूरा गला काट दिया और धड़ को छोड़ के सिर को पकड़ के थाने में पहुंचता है। अंकित त्रिपाठी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस खबर को बताने के लिए। अंकित, ये पूरा मामला क्या है? क्या ये शख्स मानसिक रूप से इसका संतुलन खराब है जिस पूरा सर काट के पत्नी का थाने में लेकर पहुंचता है? बिल्कुल, इसको मानसिक विक्षिप्त ही कहेंगे। कहीं ना कहीं जो इसने दृश्य किया है, एक भयावह दृश्य है ये। और ये बबेरू कस्बे से घटना सामने आई है। ये व्यक्ति जो है तो शक के चलते इसने अपनी पत्नी की धारदार निर्मम हत्या कर दी है। ये लोग रहने वाले कमाशीन थाना क्षेत्र के हैं। पत्नी पति के साथ बच्चों के साथ वहीं बबेरू कस्बे में रह रही थी, जिसके बाद आज ये इस पति को हमेशा इस बात से परेशानी रहती थी कि बगल के पड़ोसी से बात क्यों करती है। और ये सिर्फ महिला भाई के नाते उससे जो अभी तक फिलहाल जानकारी मिल रही है कि अंकित, हम तो ये तस्वीरें दिखा भी नहीं सकते हैं, ये लोगों को विचलित कर देगी तस्वीरें, बहुत डरा देगी। ब्लर्ड करने के बाद भी डर लग रहा है इन तस्वीरों को देख के। लेकिन जब ये शख्स अपनी पत्नी का सर लेके थाने पहुंचता है तो लोगों के तो होश फाख्ता हो गए होंगे। बिल्कुल, बड़ी भयावह स्थिति थी वहां से जहां से इसने जब हत्या किया है। हत्या करने के पहले पत्नी लगभग 5 से 6 लोगों के घरों में जाके छिपी है और वहां पर जाके अपनी जान बचाई थी। लेकिन ये हत्यारा इस कदर इसको सनकीपन इसके दिमाग पे चढ़ गया, जिसके बाद इसने महिला की पत्नी की जो है बांस के इस्तेमाल की हत्या की और उसके साथ लड़का भी। अंकित, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं न्यूज 18 की खबर का दमदार असर। रिश्वतखोर दारोगा सस्पेंड किया गया। रिश्वतखोर दारोगा का वीडियो वायरल हुआ। कचौरा चौकी पर तैनात था ये दारोगा। रामवीर आरोपियों से लेता था रिश्वत। 2000 की रिश्वत ली गई थी और आरोपियों को बचाने के लिए ये रिश्वत ली गई थी। और ये देखिए वीडियो, वायरल वीडियो आप देख रहे हैं। रिश्वत लेता हुआ ये दरोगा जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई तब होती है जब न्यूज 18 ये खबर दिखाता है। न्यूज 18 ने इस खबर को कुछ यूं दिखाया प्रमुखता के साथ कि पुलिस महकमे को एक्शन लेना पड़ गया इस रिश्वतखोर दारोगा के ऊपर। घूसखोर दारोगा 2000 की रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुआ और ये वीडियो वायरल हो रखा है। ये वीडियो वायरल है और बहुत ही प्रमुखता से हमने इस खबर को दिखाया, जिसके बाद एक्शन लिया गया। सुमित और जानकारी के साथ हाथरस से लाइव हैं। सुमित, हमने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद इस दारोगा के ऊपर एक्शन लिया गया। जी कंचन, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा था उसके बाद से न्यूज 18 ने उसको प्रमुखता से दिखाया है, अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से जनपद हाथरस की पुलिस पूरे मामले में, हर चीज मामले में रिश्वत लेती है, किस तरह से दरोगा उससे रिश्वत की लगातार मांग कर रहा था कि मुझे 1000 नहीं 2000 रुपए चाहिए। उसके बाद से ये वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद न्यूज 18 ने उसे एक्सक्लूसिव प्रमुखता से दिखाया था। उस न्यूज 18 पर खबर दिखाई जाने के बाद से लगातार एसपी हाथरस विनीत जायसवाल ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। लापरवाह रिश्वतखोर दरोगा को निलंबित कर दिया है। उसके साथ ही एक जो कांस्टेबल है ब्रजेश, उसको भी निलंबित कर दिया गया है। उसके बाद से उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जांच भी सौंप दी है। कंचन, शुक्रिया आपका सुमित जानकारी के लिए। तो 2000 रुपए की रिश्वत लेता हुआ दरोगा कैमरे में कैद हुआ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका 10 का दम आप देख रहे हैं। अब आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने 12 जनपद स्थित सरकारी आवास पहुंचकर रामविलास पासवान को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। 12 जनपद पर रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है।
पीएम मोदी ने इस दौरान चिराग पासवान और परिवार के और बाकी सदस्यों से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद कल बीती शाम निधन हो गया था। 74 साल के रामविलास पासवान कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आज पटना के दीघा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा उनका, और केंद्र सरकार ने उनके सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा कर दी है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आज आधा झुका रहेगा। पार्टी के संस्थापक और मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलों, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान का एम्स में निधन हो गया। पासवान की हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई थी। वो 74 साल के थे। एलजेपी के अध्यक्ष उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर पिता के निधन की जानकारी दी। चिराग ने लिखा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। मिस यू पापा। 1989 में पहली बार रेल मंत्री बने, 1996 में भी रेल मंत्री बने, 1999 में अटल सरकार में संचार मंत्री रहे, 2002 में कोयला मंत्री बने, 2014 में फूड प्रोसेसिंग और 2019 में उपभोक्ता मामलों के मंत्री बने। रामविलास पासवान अभी राज्यसभा से सांसद थे और वो पिछले 32 सालों से बिहार के हाजीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पासवान के पास 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनोखा रिकॉर्ड है। पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ देश के कई बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। तो राजनीति में एक लंबी पारी खेलने वाले रामविलास पासवान अब हमारे बीच में नहीं है और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर आ रही है, बुजुर्ग की हत्या का मामला। यहाँ पर 90 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। तालकटोरा इलाके में हत्या से सनसनी फैली हुई है। डिग्री कॉलेज के पास रहता था ये बुजुर्ग और जमीन विवाद में इस बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। इसी के साथ 10 कदम में अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरें उत्तराखंड की।